Assalamualaikum class. I am Aksa Said. Today we are going to discuss next question number 2. This is exercise 8.1 and the topic is based on linear equation. Question number 2 is replace the unknown by the numbers to make the statement true. कि आपके पास जो unknown आ रहे हैं, चाहे आपके unknown mean आपकी equation में x भी हो सकता है, m भी हो सकता है, l, p, n, all these variables आर कॉल्ड एज अननोन, कि इनको आप अननोन का नेम दे रहे हो कि इन अननोन्स को कैलकुलेट करें और स्टेटमेंट को ट्रू बनाएं। अब जिसका फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये आपके पास लीनियर इक्वेशंस जा रही हैं। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि आपके पास इस तरह की स्टेटमेंट जिसमें जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व है उसकी मैक्सिमम पावर 1 हो। अब जिस तरह यहाँ पे फर्स्ट आपके पास क्वेश्चन है x + 2 = 6, तो यहाँ पे ये x आपका वेरिएबल जा रहा है और x की मैक्सिमम पावर क्या है 1। x के ऊपर देखिए कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इट मीन्स इसकी पावर 1 है। तो वो सारे एक्सप्रेशन जिनकी पावर 1 हो वो आपकी लीनियर इक्वेशन होती हैं। अच्छा, अब यहाँ पे इस x को हमने फाइंड आउट करना है और ये देखना है कि x की वैल्यू क्या है कि ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो जाए। अब कैसे आप सॉल्व करोगे? स्टेटमेंट लिखें x + 2 = 6। अब इसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी, तो इस टर्म के साथ जो भी वेरिएबल आपका होगा उसको आप दूसरी साइड पर ले जाओगे। तब यहाँ पर देखिए मेरे पास क्या था +2 को मैं दूसरी साइड पर ले जाऊंगी। साइड के चेंज होने से साइन भी चेंज हो जाएगा। अब +2 है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा -2। इन केस यहाँ पे -2 होता तो मैं दूसरी साइड पे ले जाके इसको क्या कर देती +2 कर देती, लेकिन यहाँ पे प्लस साइन है तो साइड के चेंज होने से साइन भी चेंज हो गया। तो 6 में से 2 माइनस करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 4। अब चेक करें कि आपका ये जो आंसर x = 4 आया है ये आपका आंसर ठीक भी है कि नहीं है। अब चेक कैसे कर रहे हो? स्टेटमेंट लिखें, ओरिजिनल स्टेटमेंट क्या थी x + 2 = 6, x + 2 = 6। x की वैल्यू आपके पास क्या आई है 4, x की जगह मैंने क्या पुट कर दिया 4 में 2 ऐड करें, आंसर क्या आ गया 6। इट मीन्स मेरे पास जो स्टेटमेंट आई है वो क्या है ट्रू है। x = 4 इज द ट्रू स्टेटमेंट। x की वैल्यू 4 पुट करने से स्टेटमेंट मेरी ट्रू हो रही है। सेकंड में देखिए आपके पास है p - 1 = 7। अब यहाँ पे आपका अननोन क्या है p की वैल्यू हो गई, फाइंड आउट हो गई, उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि स्टेटमेंट हमारी ट्रू है या फॉल्स है। -1 है, -1 को इस साइड पे ले आओ, -1 की साइड चेंज कर दी है तो -1 जब इस साइड पे आया तो क्या हो गया +1। 7 में 1 ऐड किया 8, p की वैल्यू क्या आई है 8। अब इसको चेक करो कि p = 8 आपका ट्रू है या नहीं है। कैसे चेक करेंगे? ओरिजिनल फॉर्म में p की वैल्यू पुट कर दें, p - 1 = 7, p की वैल्यू पुट करें 8 - 1 = 7, तो 8 में से 1 माइनस किया तो 7। एक बात ये, जब चेकिंग आप करोगे तो राइट साइड को राइट पे ही रहने देना है, लेफ्ट साइड को लेफ्ट में, मीन्स इधर से वैल्यूज इधर नहीं उठा के लानी है। इस साइड को अलग से सॉल्व करें, इसको सॉल्व करें और फिर देखें कि इस साइड का आंसर इस साइड के साथ मैच करना चाहिए। p - 1 8 - 1, तो 8 में से 1 माइनस किए क्या आंसर आ जाएगा 7। 7 = 7, इट मीन्स जो p की वैल्यू आपके पास 8 है, that is correct. Okay class, now see the third part. m + 15 = 20. अब यहाँ पे आपके पास अननोन क्या है m की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। आप क्या करोगे 15 को दूसरी साइड पर ले जाओ, +15 है, राइट साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा -15। 20 में से 15 को माइनस किया, m की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, m की वैल्यू आपके पास 5 आ गई है। अब इसको चेक करें m की वैल्यू करेक्ट है कि नहीं है। ये वाला स्टेप आपको मैं इसलिए करा रही हूँ कि आप लोगों को खुद भी आइडिया हो जाए कि आपकी वैल्यूज़ ठीक हैं। अगर आप इसको इस स्टेप को नहीं भी करोगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन स्टेटमेंट में आपके पास है कि रिप्लेस द अननोन बाय द नंबर टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू, तो बेटर आपके लिए कि आप ये वाला स्टेप करें। n + 15 = 20। आप चेक किया तो m की वैल्यू क्या है 5, बाकी वैल्यूज एज इट इज़ रहने दें। 5 में 15 ऐड किया, क्या आंसर आ जाएगा 20। 20 = 20, left side = right hand side, then it means your statement is true. अब फोर्थ पार्ट में देखिए आपके पास है n - 9 =
-9 को दूसरी साइड पर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, प्लस 10 में 9 ऐड किया 19। अब n इज इक्वल टू 19। अब इसको चेक करें कि n की वैल्यू ये करेक्ट है या नहीं। तो आपके पास क्या आ जाएगा, स्टेटमेंट को लिखिए n - 9 इज 10। n की जगह पे मैं उसकी वैल्यू क्या पुट कर रही हूँ, n इज इक्वल टू 19। 19 - 9 10। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लास ये वाला जो फोर्थ पार्ट है ये मैं आप लोगों को खुद से क्वेश्चन कराया है, वो खुद से इसलिए कराया कि आपको इस तरह के सॉल्यूशंस का आइडिया हो जाए कि आप लोग अगर आपके वेरिएबल्स ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तब आप, या लीनियर इक्वेशन में आपके अननोन में कोई वैल्यू ऐड हो रही है या सब्ट्रैक्ट हो रही है तो उसको आप कैसे सॉल्व कर रहे हो। ये क्वेश्चन फोर्थ पार्ट और इसी टॉपिक से रिलेटेड, मींस वेरिएबल में अगर कोई वैल्यू आपकी ऐड हो रही है तब कैसे सॉल्व करना है, सब्ट्रैक्ट हो रही है तब कैसे सॉल्व करना है। इसके केसेस आपको, इस केस से रिलेटेड आपको 5 to 6 क्वेश्चंस कराए जाएंगे। फिर मल्टीप्लिकेशन केस से आपको 5 to 6 क्वेश्चंस कराए जाएंगे। डिवीजन केस में आपको 5 to 6 क्वेश्चंस कराए जाएंगे। अभी मैंने आपको n - 9 = 10 ये क्वेश्चन मैंने आपको खुद से कराया है। ओके क्लास, नाउ सी द सेकेंड केस। फर्स्ट केस में आपके पास एडिशन रूल था, एडिशन या सब्ट्रैक्शन, कि वेरिएबल के साथ अगर कोई भी कांस्टेंट टर्म आपकी ऐड हो रही है या सब्ट्रैक्ट हो रही है तो उसमें आप क्या करते हो, ऐड हो रही है तो आप उसको दूसरी साइड पे लेके जाके सब्ट्रैक्ट कर देते हो। अगर लेफ्ट साइड पे आपकी सब्ट्रैक्ट हो रही है तो दूसरी साइड पे जाके आप उसको ऐड कर दोगे। रिवर्स केस कर दिया जाता है, मीन्स प्लस हो रही हो तो आप क्या कर देते हैं माइनस, और माइनस हो रही हो तो आप क्या कर देते हैं प्लस। अब आपके पास है, अगर वेरिएबल के साथ, वेरिएबल मीन्स जो आपका अननोन है उसके साथ कोई भी कांस्टेंट, ये कांस्टेंट कहलाते हैं 6, 9, जो जिनकी वैल्यूज हमें पता होती हैं, कोई भी आपके पास कांस्टेंट बोलें, कोफिशिएंट बोलें, अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको वहाँ से रिमूव करने के लिए आप क्या करोगे, अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करते हो, डिवाइड कर दोगे। इसी तरह जैसे x + 2 था तो फॉर एग्जांपल x + 2 = 9 था तो आप क्या कर रहे थे, 2 को दूसरी साइड पे ले जाके माइनस कर देते थे, रिवर्स केस करते थे। अब मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे ऑन बोथ साइड सेम नंबर के साथ। x के साथ क्या था 6 के साथ ही मैं डिवाइड कर दूंगी बोथ साइड। तो यहाँ पे 6 और 6 कैंसिल, तो 48 को 6 के साथ जब आप डिवाइड करते हो तो 6 8s are 48। अब ये चेक करना है कि x की वैल्यू आपके पास 8 करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो कैसे चेक करोगे, 6x = 48, x की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दो, 6 8s are 48। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो आपके पास जो x = 8 है ये आपका करेक्ट आंसर है। फिफ्थ पार्ट में देखिए, आपके पास है 5x = 75। x के साथ अब 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 को यहाँ से रिमूव करोगे। कैसे रिमूव करेंगे, 5 के साथ ही आप डिवाइड कर दोगे ऑन बोथ साइड। क्यों, क्योंकि आपको इस अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15 को जब आप 75 को आप जब 5 के साथ डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 5 1s are 5, 5 5s are 25। मीन्स x की वैल्यू क्या आ रही है, 15 आ रही है। जब आपके पास5x = 75 है, 75 को आपने 5 के साथ डिवाइड किया तो x की वैल्यू क्या आ गई है 15। अब ये चेक करें x = 15 आपकी करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो x की जगह पे आप क्या पुट कर दोगे, 15 5s are 75। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, देन इट मीन्स ये जो x = 15 है ये आपका करेक्ट आंसर है। ये आपका इनकरेक्ट तब होता अगर आपकी लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल नहीं आती, लेकिन x = 15 पे राइट साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गई है, स्टेटमेंट आपकी ट्रू हो गई है। देन इट मीन्स जो अननोन की वैल्यूज़ आप फाइंड आउट कर रहे हो वो अननोन्स आपके करेक्ट आ रहे हैं। आपके पास, आपको कैसे पता चलता है कि आपकी स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, उसमें लेफ़्ट साइड राइट साइड के इक्वल होनी चाहिए। लेफ़्ट साइड राइट साइड के इक्वल हो गई तो स्टेटमेंट आपकी ट्रू हो जाती है। ओके क्लास, आपको यहाँ पर अब 6 पार्ट नज़र आ रहा है। 2m = 16,
ये पार्ट मैंने खुद से कराया है। और जो नेक्स्ट आपको 7th पार्ट नज़र आ रहा है 2m = 3, ये आपका बुक का 8th क्वेश्चन है। इसकी नंबरिंग यहाँ पर मैंने अपने लिहाज से की हुई है। बुक का ये 8th पार्ट बनता है। अच्छा, अब पहले 2m = 16 को देख लें। क्या है, m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। m के साथ 2 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो 2 को यहाँ से रिमूव करने के लिए आप क्या करेंगे, 2 के साथ ही डिवाइड कर दो ऑन बोथ साइड। 16/2 तो कैंसिलेशन हो जाएगी। 2 1s are 2, 2 8s are 16। m की वैल्यू क्या आ गई है, 8। अब चेक करें m की वैल्यू 8 करेक्ट है या इनकरेक्ट। 2m = 16, m की वैल्यू पुट कर दें। m और 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इट मीन्स 2 और 8 भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। कैसे मल्टीप्लाई हो रहे हैं मुझे पता चला है, m और 2 के बीच में कोई साइन नहीं है। अगर कोई साइन नहीं है मीन्स वो दोनों वैल्यूज आपकी मल्टीप्लाई हो रही है। 2 8s are 16। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई है, देन इट मीन्स m की वैल्यू आपकी 8 करेक्ट है। इस पे आपकी स्टेटमेंट ट्रू हो रही है। नेक्स्ट पार्ट है आपका 2m = 3। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, अगेन 2 के साइड डिवाइड किया ऑन बोथ साइड, तो m की वैल्यू क्या बन गई, 3/2। अब इसको चेक करें, m की वैल्यू 3/2 आपकी करेक्ट है या इनकरेक्ट। m की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 3/2। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 2 और इस 2 की कैंसिलेशन आप कर सकते हो। 3 = 3, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देन इट मीन्स m = 3/2 इज योर करेक्ट आंसर। इस पे आपकी स्टेटमेंट आपकी ट्रू हो रही है।